इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह जी, जिन्होंने आज कानपुर जो आए हुए हैं, कानपुर के पूर्वा मीर में प्रसिद्ध पीठ मां कात्यायनी देवी मंदिर में दर्शन किए हैं और इस धरती पर आकर उन्होंने अपने निजी कार्यक्रम में आए हुए हैं। उन्होंने निर्भया जैसे केस और सचिन सीमा हैदर जैसे केस बड़े बड़े लड़ाइयां लड़ी हैं। उसी संदर्भ में हम आज बातचीत करना चाहेंगे। जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली ब्लास्ट में सर कई निर्दोष लोगों की जान गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या कारण? देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। मां कात्यायनी का पीठ जो कानपुर और इलाहाबाद प्रयागराज के हाईवे पे स्थित है और बहुत ही प्रसिद्ध है, 9 देवियों का मंदिर है और हैं तो उसमें सभी देवी देवता विराजमान हैं, जहाँ लगातार प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है और सभी जगह से सनातन धर्म के रीति रिवाज अनुसार पूजा अर्चना होती है। धन्यवाद करता हूँ यहाँ के क्षेत्रवासियों, सौभाग्यशाली हैं, इतनी महान माँ जगदम्बिका पीठ का दर्शन करते हैं। जो कल घटना हुई दिल्ली में बहुत दुखद है, बीभत्सकारी है। लाल किला के पास चांदनी चौक और मेट्रो दिल्ली का बेस है और इस समय शादियों का सीजन चल रहा है, तो चांदनी चौक और सदर साड़ियों के लिए, ज्वेलरी के लिए, सामान के लिए खरीदारी शाम का टाइम 6, 7, 8 बजे का पीक टाइम होता है मार्केटिंग का। ऐसे समय एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत ये जो बम ब्लास्ट किया गया, आतंकवादी उसका संबंध आ गया है। एनएसजी एनआईए जांच कर रही है और उससे एक दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार पीछा करके फरीदाबाद में 3000 किलो आरडीएक्स बरामद हुई, एक AK-47 बरामद हुई। इसका मतलब इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स का मिलना इस बात को दर्शाता है कि उतने में तो पूरी दिल्ली ध्वस्त हो सकती थी। दिल्ली का मतलब आप समझते हैं देश की राजधानी, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हमारा सारा प्रदेशों के भवन है वहां, सारा तंत्र वहां से चलता है। तो इसलिए और विदेशों के सारे एम्बेसी हैं, सारे दूतावास वहां तो इसका मतलब पूरी इस घटना के द्वारा पूरे देश को अस्थिर करने की तैयारी जो चल रही थी। धन्यवाद करता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस का, हरियाणा पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस का। इन्होंने ज्वाइंट चला के एक अभियान और उसमें पूरी तरह से सफलता हासिल की। नहीं, ये और बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था, उसके लिए सब लगे हुए थे, मेडल्स लगे हुए थे। और उत्तर प्रदेश में भी इसके तार है, प्रयागराज में भी तार है और जगह भी इसके तार पाए जाएंगे। मैं चाहता हूं और देश की इच्छा भी है, इस देश के करोड़ों लोग चाहते हैं, मोदी जी पर भरोसा करते हैं, अपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पर भरोसा करते हैं, माननीय रक्षा मंत्री अमित शाह जी पर और राजनाथ सिंह जी पर भरोसा करते हैं। इस बात पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, जारी है। और यह भी कहा था कुछ भी आतंकवादी घटना होगी तो 12 एक्ट माना जाएगा भारत के खिलाफ, युद्ध हम मानेंगे। तो आज अब उसको जो कहा था उन्हें अपने वादे को पूरे करने की जरूरत है और पाकिस्तान को करारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक की तरह देने की जरूरत। निर्दोष लोग मारे गए, निहत्थे लोग मारे गए, असहाय लोग मारे गए। और सबसे बड़ी बात, जो लोग कहते हैं भारत में 2 नेशन थ्योरी, क्या मारने वालों ने आइडेंटिफाई किया कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, पारसी है? हमारे देश में जातिवाद के नाम पर पार्टियां बहुत बड़ी राजनीति करती हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। क्या किसी भी आतंकी सोच और संगठन ने यह माना कि वहां पर क्या गुवाहाटी के थे, चौपाटी के थे, कन्याकुमारी के थे, कश्मीर के थे? कुछ नहीं। नाटक से कटक, कन्याकुमारी से कश्मीर, गुवाहाटी से चौपाटी, कोई क्षेत्रवाद का लिहाज नहीं किया, किसी जाति का नहीं। क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है, दलित है, हमारा समाज का वैश्य, कोई भी हमारे जो कहते हैं जातिवाद के नाम पे बांटते हैं, उन्होंने नहीं देखा कौन मर रहा है, उन्हें ब्लास्ट करना था। 200-200 मीटर तक परखच्चे उड़े, गाड़ियों में आग लग गई, आग जनी हुई, सब कुछ हुआ। तो ये बीभत्स कांड था और इस पर सरकार को, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, अलर्ट पर कर दिया है सब जगह। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय अमित शाह जी का, जो हमारे गृह मंत्री हैं हमारी सरकार का।
कि उन्होंने तुरंत पहुंचकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल पहुंचे, वहां देखा, घटना स्थल पर निरीक्षण किया और सबको एजेंसीज को अलर्ट किया है और उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, वहां पे कानपुर के रूमा, यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, रूमा के शुभम द्विवेदी जी शहीद हो गए थे। शुभम द्विवेदी जी के एक वीडियो वहां से प्रचलित हुआ था, उनकी पत्नी ऐशान्या ने बताया था कि वहां पे धर्म पूछ के उनको गोली मारी गई थी। तो इस पे देखिए, पाकिस्तान आतंकवाद को पैदा करता है, जन्म देता है, बड़ा करता है, पालता है, पोसता है, सबको पता है। अब क्योंकि इस देश में सनातन धर्म की सरकार है, प्रदेश में सनातन धर्म की सरकार है, इसलिए पूरा सिस्टम हिला हुआ है। और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की यात्रा हो, चाहे गाय गंगा गीता गायत्री की बात हो, चाहे सनातन धर्म की बात हो, और ये इस तरह से ऐसी साजिशें सोच समझ के एक षड्यंत्र के तहत कर रहे हैं। इसी तरह के असामाजिक तत्व जो हाथरस प्रकरण हुआ, नारायण साकार हरि सत्य का साथ, वो मानव धर्म की स्थापना की बात कर रहे थे, मानवता भाईचारे की बात कर रहे थे, लेकिन वहां भी कुछ साजिशकर्ताओं ने जहरीला स्प्रे करके भगदड़ मचवाई। जो भगदड़ 20 वर्षों से 21 वर्षों से कभी नहीं हुआ, कोई किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई गर्मी सर्दी बारिश में, लेकिन उसको अंजाम दिया गया केवल नारायण साकार हरि को बदनाम करने, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को बदनाम करने, सत्य के साथ को बदनाम करने और उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने के लिए। इसीलिए लोग बाद में जब ऐसी घटना करके सीधे सरकार से इस्तीफा मांगने लगते हैं, इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। तो इस तरह की जो घटना की, जो इस तरह की इन्होंने वारदात की, काफी शर्मनाक है। और मैं कहता हूं इसके लिए हमारा देश तो एकजुट है ही, हमारे देश के राजनीतिक दल भी एकजुट हैं। हमारी मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, हमारी सत्ता की लड़ाई हो सकती है, सत्ता आएगी जाएगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, चुनाव होंगे हारेंगे जीतेंगे, सब कुछ होगा, हमारे विचारधाराओं की लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन अगर कोई दूसरा भारत के खिलाफ इस तरह से युद्ध करेगा तो हमारे विपक्ष के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी एक होके दिखा दिया, और विपक्ष की बिल्कुल एक राय थी कि ऑपरेशन सिंदूर में कामा और जो विराम लगाया गया वो नहीं लगना चाहिए था, पूरा निपटारा करना चाहिए था, चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेके, चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में तिरंगा लहरा के, चाहे कुछ भी होना चाहिए था। लेकिन उसमें अमेरिका आया, परमाणु बम आए, क्या आया क्या नहीं आया वो अलग विषय है, राजनीतिक विषय है। लेकिन अब हमारा देश एक है आतंकवाद के मुद्दे पर। अब विदेशों को, जहां हमारे एनआरआई हैं, उनको प्रेशर बनाना पड़ेगा वहां के राजनेताओं पर, वहां के सत्ता के लोगों पर, कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट होकर एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष करे और उसके खिलाफ इस तरह से कार्य करे। और जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात है, जब पाकिस्तान बंटवारे के बाद इतनी जल्दी तुरंत मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है, जब वो उतनी जल्दी तुरंत बन गया तो फिर भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? यहां तो 80% मुस्लिम हिंदू है, 80% हिंदू है, सनातन धर्म के मान, यहां भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, यह भी डिक्लेयर होना चाहिए। जो इन्हें पसंद उधर तो उधर जाओ, जिन्हें यहां तो हिंदू राष्ट्र के तहत रहो, यह है हमारी सार्वभौमिकता। और जब तक देश राष्ट्र में हिंदू सुरक्षित है तभी तक मस्जिदें सुरक्षित हैं, जब तक हिंदू सुरक्षित है तभी तक इस्लाम सुरक्षित है, जब तक हिंदू सुरक्षित है तभी तक इस्लाम को मानने वाले सुरक्षित है। और यह सुरक्षा की भावना, पहली मस्जिद दुनिया की कहां बनी? भारत में। सबसे अधिक दुनिया की मस्जिदें कहां हैं? भारत में। सबसे अधिक सुरक्षित मुसलमान अगर कहीं है दुनिया भर में तो हिंदुस्तान में है। सबसे अधिक आजादी अगर मुसलमान को कहीं है तो हिंदुस्तान में है। उनको पूरी तरह से आजादी है, सब सुविधाएं एक साथ मिल रही। अगर हमारी भारत सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके साथ न्याय, तो वो करके भी दिखाती है, ग्राउंड जीरो पर दिखाती है। चाहे प्रदेश की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की योजनाएं हैं, सबको बराबर का हिस्सा, बराबर की भागीदारी दी जाती है। धन्यवाद।